साहब, आज आपने वार्ता के लिए बुलाया, क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे अपनी ओर से, इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? मैं जीबी पटेल, केंद्रीय अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। आज विशेष तौर पर ऊर्जा क्षेत्र में जो चुनौतियां चल रही हैं और जो कॉरपोरेशन द्वारा लक्ष्य दिए जा रहे हैं, उन्हीं के संदर्भ में जो आपने पूछा है उसी के संदर्भ में हमें अपनी बात रखनी है। निश्चित तौर पर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन और इसका प्रत्येक सदस्य ऊर्जा क्षेत्र की बेहतरी के लिए और प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में इस ऊर्जा क्षेत्र को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए अपना पूरे प्राणपण से कार्य कर रहा है और कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। लगातार हमने पिछले दिनों जो कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत समाधान सप्ताह का आयोजन किया गया और उसमें जो भी लक्ष्य दिए गए, जो भी समय दिया गया, जूनियर इंजीनियर्स ने पूरी शिद्दत के साथ किया और उसमें एक आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इसके अलावा राजस्व वसूली से लेकर के और लाइन हानियों को कम करने तक हर जगह जूनियर इंजीनियर पूरी शिद्दत से कार्य कर रहा है। लेकिन विभाग में जो कार्य प्रणाली है और जिस तरीके से कार्य लेने का जो कि प्रबंधन का दायित्व होता है, एक तरीका है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है और उस अस्पष्टता के कारण, ग्रे एरिया होने के कारण कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जैसा कि कल परसों से आप लगातार देख रहे हैं। अखबारों के माध्यम से बार बार चीज़ें आ रही हैं कि जो एस्टीमेट में ज़्यादा पैसा उपभोक्ताओं से ले लिया गया वो वापस किया जाएगा और संबंधित कार्मिकों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। निश्चित तौर पर जो भी एस्टीमेट और प्राक्कलन हैं, सम्मानित उपभोक्ताओं से बनाते समय पूरी सावधानी बरतने का हम लोग भी बात करते हैं और कहते हैं अपने सदस्यों से, लोग करते भी हैं। लेकिन विभाग में जो कार्य पद्धति है, जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है और जिसके अभाव में नीचे से लेकर के ऊपर तक, उच्चाधिकारी तक इस चीज़ को लेकर के कोई सही मार्गदर्शन लोगों का नहीं कर पा रहे हैं और कहीं कहीं दिक्कतें आ रही हैं। एक जगह ये कहा गया कि एज पर कास्ट डाटा बुक बनाया जाए, जहाँ नहीं बनाया गया है, रेस्पो रेट द्वारा बनाया गया है, वो गलत है। लेकिन कई जगहों पर प्रदेश में हमने यह भी देखा कि जहाँ जूनियर इंजीनियर ने एज पर कास्ट डाटा बुक एस्टीमेट बनाया और उसके बाद जब वो ऊपर गया तो उस समय उसको संशोधित करके उस एस्टीमेट में संशोधन करके और उसको एज पर रेस्पो रेट कर दिया गया। दोनों में जो डिफरेंस है, निश्चित तौर पर चूँकि रेस्पो रेट हर साल रिवाइज होते हैं, स्वाभाविक रूप से वो कुछ ज़्यादा होते हैं। रेस्पो रेट में जीएसटी इंक्लूड होती है, जहाँ तक मेरी जानकारी कास्ट डाटा बुक में जीएसटी इंक्लूड नहीं होती, इसलिए अंतर आता है। लेकिन जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था को एकदम स्पष्ट किया जाना चाहिए और स्पष्ट करके उसके अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। आज पूरा पावर कॉरपोरेशन ईआरपी पे चल रहा है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, बहुत बड़े बदलाव के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ईआरपी में जो भी सामग्री हमारी है उसके रेट शेड्यूल देखें तो उसमें तीनों तरह के रेट शेड्यूल दिए हुए हैं। एक ही सामग्री का या कुछ चीज़ों का जो रेट शेड्यूल है एज पर रेस्पो रेट दिया हुआ है, कहीं पर कास्ट डाटा बुक के अनुसार दिया है और कहीं पर शेड्यूल रेट जो होते हैं उसके अनुसार दिया गया है। तो ऐसे में एक बहुत भ्रम की स्थिति है और इन चीज़ों को दूर किए जाने के लिए और स्थितियाँ सही करने की आवश्यकता है। ये तो एक बात है और इसमें जहाँ भी कमियाँ रह गई उसको दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कॉरपोरेशन से विशेष तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि भाई रेस्पो रेट हर साल रिवाइज होते हैं, लेकिन कास्ट डाटा बुक आज भी हम देखें तो 2019 के बाद संभवतः अभी तक दूसरी कास्ट डाटा बुक नहीं आई है। सामग्री के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। सामग्री के रेट अगर लगातार बढ़ रहे हैं और कॉरपोरेशन जो क्रय कर रहा है वो रेस्पो रेट के आसपास क्रय कर रहा है और यदि वो अपने उपभोक्ताओं को जो भी डिपॉजिट वर्क के लिए यदि उसको दे रहा है उसको कम रेट पे देगा, तो ज़्यादा रेट पे खरीदना और कम रेट पर उसको देना, इन दोनों का अंतर आखिर कहाँ जाएगा? इन दोनों का अंतर अंत में जाकर के रेट ये जाकर के टैरिफ पर भी जाएगा और टैरिफ में मालूम चला कुछ उपभोक्ताओं जिनका हमने डिपॉजिट में वर्क कराया है उनसे में जो खरीद और देने में जो अंतर आया, जो धन का अंतर आया, जो राशि की अंतर आई और उसकी लोडिंग हमने कहाँ कर दी? टैरिफ बढ़ा करके सारे उपभोक्ताओं, विद्युत उपभोक्ताओं पर कर दी। तो ये उपभोक्ताओं के हित में भी नहीं है, व्यापक हित में नहीं है। ये कुछ लोगों को तो फायदा हो सकता है कि उनको सस्ता सामान देने के लिए और मालूम चला बिजली महंगी हो गई, ये स्थितियाँ भी कल की डेट में आ सकती हैं।
तो मेरा कॉरपोरेशन से ये भी कहना है कि बाकायदा इन चीज़ों को भी नियामक आयोग के सामने रखा जाना चाहिए, सही चीज़ों को प्ली किया जाना चाहिए और कुल मिलाकर के एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यवस्था कर देनी चाहिए। अगर ईआरपी आज की डेट में सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई है तो एकदम तय कर देना चाहिए, क्योंकि ईआरपी में जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, कोई एस्टीमेट बनना शुरू होता है, उसी समय वो कर दिया था किस तरीके का वो प्रोजेक्ट है, वो उपभोक्ताओं के लिए डिपॉजिट वर्क का है या कोई ये कॉरपोरेशन अपने यहाँ कोई कार्य करा रहा है, ये एकदम तय कर दिया जाता है। और जब ये वहाँ पे शुरू में ही तय कर दिया गया तो रेट भी ऑटोमेटिकली उसी के अनुसार आने चाहिए, लेकिन उस अनुसार रेट नहीं आ रहे हैं। रेट हैजार्ड हैं, कहीं मैनुअली करने पड़ रहे हैं। कई जगह पर हम लोगों ने देखा तो मालूम चला कि पहले आप ऑनलाइन व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन पहले ऑफलाइन आप प्राकलन बनाइए, एस्टीमेट बनाइए, उसको चेक कराइए और फिर जाके उसको ऑनलाइन बनाइए। लेकिन जो काम एक बार करने का उसको 2-2, 3-3 बार करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन चीज़ों को सही किए जाने की ज़रूरत है। कार्यवाहियाँ या अन्य चीज़ें, ये सब बहुत बात की बात है। अगर कहीं कोई जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है तो उसको ज़रूर उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आज की डेट में सेंट्रलाइज व्यवस्था है, उसको सही कराने की आवश्यकता है और इस संबंध में क्लियर कट गाइडलाइन करनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय कॉरपोरेशन के प्रबंधकों से ये अपील है कि इस चीज़ को बहुत ही शिद्दत के साथ लें, क्योंकि दिन रात 24 घंटे जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत अभियंता लगातार कार्य कर रहे हैं। आज उनको होश नहीं है कि वो अपने घर परिवार सामाजिक दायित्वों से इवन बीमार होने पे भी समय अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में यदि व्यवस्थाएं पारदर्शी रहें और क्लियर कट रहें तो गलतियां होने की संभावना कम रहेगी। यही बात मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन यदि उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखदायी होगा और संगठन का कार्य ही है कि यदि कहीं उत्पीड़न या ऐसी कोई बात होती है तो उसके खिलाफ खड़ा होना और न्याय के लिए खड़े होना, ये हमारा कार्य है और इसको पूरी शिद्दत के साथ हम करेंगे। इन चीज़ों को लेकर के संगठन ने मन बनाया कि हम उच्चाधिकारियों से भी मिलेंगे, माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे और सबसे बात करके इन बातों को जो स्थिति चल रही है ज़रूर हम क्लियर करना चाहेंगे, जिससे स्थितियाँ स्पष्ट हो सकें। धन्यवाद।